अच्छी किताबें, अच्छे दोस्त, अच्छा स्कूल, अच्छे टीचर और शानदार मेहनत ही ऐसा फैक्टर है जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यही वो साधन है जो आपको एक अच्छा टीचर बनने में आपकी सहायता करते हैं। लेकिन वर्तमान में नई शिक्षा नीति की लागू हो जाने के कारण अब अध्यापक बनना आपके लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकता है, क्योंकि नई शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षक भर्ती के लिए आपको 4 चरणों से होकर गुजरना पड़ेगा। तो चलो फटाफट मैं आपको इस न्यूज़ से रिलेटेड पूरी डिटेल बता देता हूँ। नई शिक्षा नीति में बदला शिक्षकों के चयन का तरीका। नए शिक्षकों को करने होंगे 4 चरण पूरे। जी हाँ दोस्तों, अब 2020 की जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें नए शिक्षकों की भर्ती करने के लिए शिक्षकों को 4 चरणों से होकर गुजरना पड़ेगा। तो देख लेते हैं पूरी न्यूज़ क्या है। केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षकों के चयन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अभी तक जहां केवल परीक्षा से शिक्षकों का चयन कर लिया जाता था, अब 2 परीक्षा, डेमो क्लास और साक्षात्कार के जरिए बाद में शिक्षक लगाए जाएंगे। केवल परीक्षा पैटर्न में प्रदेश में शिक्षक भर्ती 2 से 6 वर्ष में पूरी हो रही है। ऐसे में 4 चरण होने पर भर्ती में अधिक समय लग सकेगा। इसमें बताया गया है कि जो भर्ती प्रक्रिया हो रही थी शिक्षकों की, उसमें से 2 से लगा के 6 साल समय लग रहा था, लेकिन अब इस पैटर्न में और बदलाव हो जाने के कारण 4 चरण इसमें और जोड़ देने के कारण और इसमें समय लग सकता है। अब होगा यह प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक सभी शिक्षकों के लिए टेट जरूरी होगा। इसके साथ ही विषय शिक्षकों के लिए एनटीए की ओर से आयोजित परीक्षा को भी देना होगा। इन दोनों परीक्षाओं के बाद इंटरव्यू और 5-7 मिनट तक कक्षा में पढ़ाना डेमो क्लास होगी। इन 4 चरणों की प्रक्रिया से ही शिक्षकों का चयन किया जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसमें बताया गया है कि सबसे पहले आपको 2 परीक्षाएं पास करनी होगी। उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा और साथ में ही 5 और 7 मिनट की एक डेमो क्लास होगी। ये पूरी प्रक्रिया होने के बाद ही, इन 4 चरणों के होने के बाद ही आप शिक्षकों का चयन किया जाएगा। अभी तक यह व्यवस्था है। प्रदेश में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए रीट परीक्षा करवाई जा रही थी। इससे पहले टेट के बाद शिक्षक भर्ती परीक्षा ली जाती थी, जिसे तत्कालीन सरकार ने बदलकर रीट किया था। द्वितीय श्रेणी एवं व्याख्याता के लिए भी भर्ती परीक्षा करवाई जाती है। इसमें बताया गया है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब उन्होंने 2011-2012 में आरटेट की परीक्षा करवाई थी और बीजेपी के शासनकाल में वही आरटेट को रीट नाम दिया गया और रीट की परीक्षाएं करवाई गई थी। शिक्षक भर्तियों में ऐसे हुई थी देरी। 2013 में शिक्षक भर्ती निकाली गई थी तृतीय श्रेणी परीक्षा के लिए, जो कि 2018 में जाके पूरी हुई। फिर 2015 में शिक्षक भर्ती निकाली गई तृतीय श्रेणी शिक्षक परीक्षा, जो कि 2017 में जाके पूरी हुई। उसके बाद 2016 में द्वितीय श्रेणी शिक्षक परीक्षा निकाली गई थी भर्ती, और वो 2018 में जाके पूरी हुई। उसके बाद में 2018 में तृतीय श्रेणी शिक्षक परीक्षा निकाली गई थी और यह 2020 में जाके पूरी हुई। और अभी वर्तमान में 2018 में जो द्वितीय श्रेणी शिक्षक परीक्षा निकाली गई थी वह अभी तक लंबित पड़ी हैं। अभी तक उसका फैसला नहीं हुआ है, उसका रिजल्ट नहीं आया हुआ है। ऐसे में नई शिक्षा नीति लागू हो जाने के कारण और नए शिक्षकों को भर्ती करने के लिए 4 चरण पूरे करके गुजारने के कारण ये शिक्षक भर्ती परीक्षाएं और ज़्यादा लंबित होने की इनकी पूरी संभावना है। जहां नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को 4 चरणों से होकर गुजारा जाएगा, वहीं आगे शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए योग्यता आधारित प्रमोशन भी दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पेशेवर मानकों की समीक्षा एवं संशोधन 2030 में होगा। इसके बाद प्रत्येक 10 साल में समीक्षा होगी। नीति में स्पष्ट कहा गया है कि शिक्षकों को पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए भर्ती किया जाएगा। पदोन्नति भी योग्यता आधारित ही होगी। समय समय पर कार्य प्रदर्शन के आकलन के आधार पर शैक्षिक प्रशासक बनने की व्यवस्था होगी। नीति में ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों के लिए प्रोत्साहन का प्रावधान भी है, खासकर उन क्षेत्रों में जो वर्तमान में अच्छे शिक्षकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं।
आंगनबाड़ी कर्मियों को भी लेना होगा प्रशिक्षण। जी हाँ दोस्तों, सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू हो जाने के साथ ही बेसिक स्तर के शिक्षक और आंगनबाड़ी कर्मियों को भी 6 महीने और 1 साल का विशेष प्रशिक्षण लेना होगा। 12वीं और इससे उच्च स्तर पर शिक्षित को केवल 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स करना होगा, जबकि इससे कम शिक्षा वाली आंगनबाड़ी कर्मियों को 1 साल का डिप्लोमा कोर्स कराया जाएगा। नई नीति में इसका प्रावधान भी किया गया है। इससे प्री प्राइमरी शिक्षकों का शुरुआती कैडर तैयार हो सकेगा। गवर्नमेंट जॉब से संबंधित ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल आर्य टैक्स को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें।